हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु मिश्रा और मैं स्वागत करता हूं आपका CUET PG अड्डा 247 के इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, डर एक ऐसी चीज़ है जो आपके सारी चीज़ को बर्बाद कर देती है। आप सही डायरेक्शन पे मूव कर रहे हो, लेकिन आपका डर आपको गलत कर देता है। मतलब आपके साथ गलत हो जाता है। आप अपनी चीज़ों को समझ नहीं पाते हो, क्योंकि आप फियर फील कर रहे हो। आप क्या फील कर रहे हो कि क्या हो पाएगा मेरा, क्या मैं क्वालिफाई कर पाऊंगा, क्या मुझे एक बढ़िया कॉलेज मिल पाएगा। ये सब जो सोचना है ना, यही आपका डर क्रिएट कर देता है। इस डर को कैसे बीट करें, इस डर पे कैसे जीतें, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं। हम धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे, बहुत छोटे छोटे चीज़ों को समझेंगे। और इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को बस इतना पॉजिटिव एटीट्यूड देना चाहता हूँ कि आप ये डर ख़त्म कर दो अपना, कि क्या होगा। ये जो क्या होगा वाला सेंटेंस है ना, ये आप खत्म कर दो, क्योंकि क्या होगा ये किसी को नहीं पता। भाई, मुझे नहीं पता कि कल क्या होने वाला है ना। मुझे नहीं पता कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ। वैसे ही आपका भी नहीं डिसाइड है। आप बस मेहनत कर सकते हो। हम सब सिर्फ और सिर्फ मेहनत कर सकते हैं। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, रिजल्ट खराब आ रहा है, मेहनत करते रहो। कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, फिर भी मेहनत करते रहो। कुछ भी अजीब सा हो रहा है, मेहनत करते रहो। सिलेक्शन चाहिए, मेहनत करते रहो। सिर्फ एक ही चीज़ है, हार्ड वर्क करते रहो, मेहनत करते रहो। लेकिन क्या मेहनत करने से ही हो जाएगा? क्या मेहनत करने से ही हो जाएगा? सही डायरेक्शन में भी जाना पड़ेगा। सही डायरेक्शन में कौन गाइड करेगा? उसके लिए मैं बैठा हुआ हूँ। जैसे देखो, मैं आपको एक चीज़ बस बताना चाहता हूँ कि अगर आप CUET PG MBA की तैयारी कर रहे हो, लेकिन आपको दिक्कत हो रही है, जैसे ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, है ना, तो इस बैच में होगा क्या? बैच क्यों अच्छा है? बैच क्यों आपको परचेस करना चाहिए? भाई, मैं आपके साथ कनेक्ट रहूँगा। आपको कभी भी कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम होती है ना, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, XYZ, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड या किसी अलग तरीके की भी अगर कोई इशू है, तो आप मुझे बता सकोगे। मैं आपके साथ हमेशा कनेक्ट रहूँगा। कैसे कनेक्ट रहूँगा? बहुत सारी चीज़ें करेंगे। जूम पे बात हो जाएगी या फिर कॉल पे बात हो जाएगी, कभी भी कैसे भी बात हो जाएगी। अगर आप परचेज करोगे कोड, इस समय सेल भी चल रही है। सेल कैसी चल रही है? मंथ एंड सेल चल रही है। अगर आप मंथ एंड सेल के थ्रू अल्टीमेट 2.0 बैच, जो कि स्टार्ट हो चुका है, समझ लो 28 से, है ना, हो चुका है, तो लेकिन अगर आप इसमें ज्वाइन करोगे तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएगी। सर आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे, मैं आपको क्वांट LR मतलब लॉजिकल रीजनिंग और डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ाऊंगा। कैसे आप परचेज कर सकते हो। अच्छा, सेल के बारे में बता रहा था। मंथ एंड सेल जो है वो आपको 45% का डिस्काउंट देगी। और अगर आप मेरा कूपन कोड क्या HIM27 यूज़ कर लोगे तो आपको मिल जाएगा डिस्काउंट कितना? 47% का। कितना? 47% का। 47% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अभी एनरोल करो। कैसे करोगे? इस नंबर पे कॉल कर लो, 9667589247। इस पे कॉल करने के बाद आप डायरेक्ट परचेज कर पाओगे। सेल वेल सब मिल पाएगी। ठीक है। होगा क्या? आपका हार्डवर्क होगा, हमारा गाइडेंस होगा, और इसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। आप बढ़िया कॉलेज में MBA कर रहे होगे, तो ये सारी चीज़ें होगी। सेशन में मैं आपको बस इतना बता रहा था कि आप अपने डर को कैसे ख़त्म कर सकते हो। सिंपली आप कुछ मत करो। जैसे आप में क्वांट का सिलेबस देखते हो, क्वांट का सिलेबस अगर मैं ब्रेक डाउन कर दूं तो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। मैं छोटा सा टॉपिक ले लेता हूँ, परसेंटेज। परसेंटेज को भी अगर मैं ब्रेक कर दूँ तो, परसेंटेज को भी अगर मैं ब्रेक कर दूं, छोटे छोटे हिस्से में ब्रेक कर दूं, तो काम खत्म हो गया, फिर तो कुछ बचा ही नहीं। तो हमेशा एक चीज याद रखना यार, माइक्रो टारगेट्स बनाने चाहिए। कभी भी बड़े बड़े टारगेट्स नहीं बनाने चाहिए, छोटे छोटे टारगेट्स करो। आज का टारगेट डिसाइड करो कि आज आप क्या कर रहे हो। कल का कल देखेंगे, कल का टारगेट फिर से बनाएंगे, परसों का टारगेट फिर से बनाएंगे। एक हफ्ते एक महीने का टारगेट मत लो। एक हफ्ते एक महीने का टारगेट मत लो, वरना पता है बोझा जैसा लगने लगता है कि यार एक महीना मैं कर लूंगा। भाई, पहले आज का तो देख ले, आज का तो देख लेना भाई, फिर कल का देखेंगे। भाई, आप एक महीने का टारगेट बना रहे हो तो आपके ऊपर एक महीने का बोझा पड़ रहा है। आप एक दिन का टारगेट डिसाइड करो कि आज मुझे ये काम तो करना ही करना है, आज मुझे रिवीजन तो करना ही करना है, आज मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना ही करना है, चाहे जितना भी टाइम लग जाए। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर मैं दूसरी चीज़ देखूँ तो एक और चीज़ लिखी हुई है, क्या होगा कौन जानता है? बताओ, क्या होगा कौन जानता है? क्या होगा कौन जानता है? कोई नहीं जानता। तो क्या होगा से हमें बचना है, क्या होगा से हमें बचना है, हमें क्या होगा से बचना है, क्या होगा से हमें बचना है। ये नज़रिया बदलना पड़ेगा। क्या होगा यार नहीं जानना, हमें आज क्या कर रहा हूँ ये जानना है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। प्रेजेंट देखो,
प्रेजेंट देखते 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 फ्यूचर अपने आप ही बढ़िया हो जाएगा। अगर हम डेली मेहनत करते रहेंगे। और अगला देखो क्या लिखा हुआ, अगला स्टेप क्या है, मुझे इसे समझने के लिए कितने क्वेश्चंस लगाने हैं। सिंपल सा लॉजिक है कि मुझे कितना पढ़ना है, मुझे कितने क्वेश्चंस लगाने हैं, मुझे कितनी प्रैक्टिस करनी है, मुझे ये स्कोर, ये टारगेट अचीव करने के लिए कितना ज़्यादा मेहनत करना है, मुझे कितने क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। ये बस सोचो, ये मत सोचो कि यार ये क्वेश्चन लगाने के बाद क्या होगा, यार होगा कि नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा। तो ये इन सब से बचो यार, ये सब फर्जी की बकवास बातें हैं, इन सब से बहुत दूर निकल आओ, इन सब से कोई मतलब नहीं। देखो ये जो है ना, ये जो चीज़ है, ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। एक कैलेंडर बना लो, एक कुछ भी बना लो, एक कॉपी बना लो जहाँ पे डेट लिख सको कि आज आपने आज का टारगेट कंप्लीट कर लिया, कल का आज का टारगेट कंप्लीट है, ऐसे टिक लगाओ। देखो 10 दिन तक आप क्या टारगेट ये वाला कर पा रहे हो, 10 दिन तक क्या आप ये टिक लगा पा रहे हो, और 1 हफ्ते तक बस आप ये कर लो, आपका डर यूं खत्म हो जाएगा, आपका डर चुटकियों में गायब हो जाएगा। डर फिर क्या है, कुछ नहीं है, डर आगे जीत है ना, डर के आगे जीत है कहते हैं ना, बट डर के आगे जीत नहीं है, ठीक है। डर के आगे क्या है, सक्सेस है। डर के आगे सक्सेस मिलेगी, क्यों? क्योंकि आप डरते हो ना तो यार दिक्कत हो जाती है। डर को खत्म करो यार। ये देखो दिख रहा है ना, ये टिक्स लगाने हैं आपको, ये टिक करना है। ये अगर हो गया ना काम, तो आपका काम वैसे भी हो जाएगा, आपका 50% डर ऐसे ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि डर यार कब लगता है, जब हम काम कंप्लीट करके नहीं रखते। हम सोचते हैं यार इतना बर्डन है यार, पिछला भी करना है, आज का भी करना है, कल का भी करना है, वहाँ पे डर डेवलप होता है बेटा, है ना। तो डर से थोड़ा सा आगे बचना है, डर से थोड़ा सा आगे बचना है। और एक और चीज़ यार, ये सबसे गंदी चीज़ है, ये सबसे गंदी चीज़ है, ये सबसे ख़राब चीज़ है, ये सबसे ख़राब चीज़ है, दूसरों का कंपैरिजन। यार मैं तो यार 1 ही घंटे में पढ़ रहा हूँ, वो तो देखो 10-10 घंटे पढ़ रहा है। हो सकता है कि वो जो 10 घंटे पढ़ रहा हो, आप वो 1 ही घंटे में ख़त्म कर दे रहे हो, सिंपल सी बात है। या हो सकता है आप 10 घंटे कोई चीज़ पढ़ रहे हो, वो 1 ही घंटे पढ़ रहा है, तो हो सकता है वो ज़्यादा पढ़ ही ना रहो, आप ज़्यादा पढ़ रहे हो। हमेशा पॉजिटिव लेके चला करो यार। आप कुछ भी कर रहे हो, आप हमेशा पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने की कोशिश करो। दूसरों को मत देखो, दूसरा जो कर रहा है करने दो भाई। आप अपने आप को प्रोग्रेस पे देखो। अपना अगर आप लाइफ का ग्राफ देखो ना, तो आपका ग्राफ ऐसे ऐसे जाना चाहिए, ऐसे ऐसे, है ना। आपके लाइफ का ग्राफ जाना चाहिए, दूसरों को मत देखो। हो सकता है आपने ग्रोथ करके यहाँ पहुंचे हो, दूसरा यहाँ है, अब आप उसको देख के परेशान हो रहे हो। भाई आप फिर से मेहनत करोगे तो यहाँ जाओगे ना। ये ऐसे ग्राफ चलता है ना, ऐसे ग्राफ चलता है। तो दूसरों से कंपैरिजन यार छोड़ना पड़ेगा। अगर दूसरा 100 कुछ नंबर 200 250 नंबर लेके आ रहा है, आपके 210 ही नंबर आ रहे हैं, तो भाई 210 पे मेहनत करो ना। 210 को 220 पहुंचाओ, 250 नहीं, 210 को 220 पहुंचाओ, 220 को 230 पहुंचाओ। ऐसा नहीं कि 210 आ रहे हैं यार, उसके तो 250 आ रहे हैं, मैं तो 250 लेके आऊँगा। उसी में हालत ख़राब हो जाती है। जब हम अपने जो हमारी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा टारगेट्स डिसाइड करते हैं ना, बस वहीं पे क्या हो जाता है, डर क्रिएट हो जाता है। क्योंकि हम उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, हमारा मन ही नहीं एक्सेप्ट कर पाता। भाई हम कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे, सिंपल सी बात है। तो भाई क्या करो यार, दूसरों से कंपैरिजन मत करो यार। आप अपने में यूनिक हो, आप अपने में यूनिक हो। कुछ चीज़ें आपकी बहुत अच्छी है, कुछ चीज़ें दूसरों की अच्छी है। तो भाई ऐसा ही तो चलेगा, आप सलमान खान थोड़ी ना हो जाओगे ना। चलो अगला देख लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल की जो जनरेशन है, इवन मैं भी उसमें आता हूँ, तो हम लोग क्या करते हैं, रात में यार बहुत देर तक जगते हैं। रात में बहुत देर तक जगने की वजह से बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। हम लोग अपनी जो स्लीप है ना, वो हम कंप्लीट नहीं करते हैं। स्लीप साइकिल हमारी क्या हो चुकी है, ऐसी तैसी होकर रखी हुई है। स्लीप साइकिल की ऐसी तैसी होकर रखी है। लेकिन आप लोग स्टूडेंट लाइफ हो, एस्पेरेंट्स हो ना, तो आप लोग यार इतना फोकस करो, इतना ट्राई करो एटलीस्ट कि आप प्रॉपर नींद ले सको। 7 घंटे 8 घंटे की यार प्रॉपर नींद ले सको। अगर आप नींद नहीं लोगे, आप रात भर यही सोचोगे कि यार मेरा तो नंबर अच्छे नहीं आ रहे, यार मेरा तो डाउनफॉल आ गया है, मैं तो यार कुछ अच्छा कर ही नहीं पा रहा, मेरे नंबर इतने ख़राब आ रहे हैं कि मैं कैसे तैयारी को कंटिन्यू करूं, क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भाई मत सोचो, मत सोचो, मत सोचो, सीरियसली मत सोचो, सीरियसली मत सोचो। कल किसी ने कुछ नहीं देखा है, कल क्या किसी ने कुछ नहीं देखा है। तो आप बस मेहनत करते रहो, आपका काम ऐसे ही आसान होता चला जाएगा। बस मैं इतना कहना चाहूँगा यार, फ्रेश रहो। कुछ चीज़ें देखो, कुछ चीज़ें बस याद रखो। मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ, वो आप बस याद रखो ना। जैसे टारगेट्स हाई मत लो यार, टारगेट्स बहुत ज़्यादा हाई मत करो। केवल 1 दिन का टारगेट लेके चलो कि मुझे आज मुझे क्या करना है, आज मुझे क्या करना है ना, आज मुझे क्या करना है, बस इस पे फोकस करो। क्या करना है इसको कंप्लीट करते रहो। एक टिक मार्क वाला बनाओ जिसमें डेली आप टिक करो कि आज मैंने ये चीज़ कर लिया, जो मैंने लिखा हुआ था, आज का टारगेट जो मेरा था वो मैंने अचीव किया।
फिर अगला दिन आएगा, फिर आज का जो टारगेट था वो मैंने अचीव किया, फिर अगला दिन आएगा, फिर आज का टारगेट मैंने अचीव किया। इस तरह बस 7 डेज कर लो, 7 डेज कर लो। 8th डे क्या होगा पता है, आप खुद ही स्माइलिंग फेस के साथ ये करना चालू कर दोगे। आप कहोगे यार डर है, ये क्या होता है, डर क्या होता है, तो वो वाला सीन चलेगा। तो आप बस मेहनत करते रहो, कुछ भी हो जाए हार्ड वर्क करते रहो, कुछ भी हो जाए हार्ड वर्क करते रहो। फेल हो रहे हो हार्ड वर्क करो, कोई कुछ बोल रहा है हार्ड वर्क करो, किसी की मत सुनो, अपना काम करते रहो, बस अपना काम करते रहो, अपना काम करते रहो। आप ज़रूर 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 एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। कैसे क्वालिफाई करोगे, मैं फिर से एक ही चीज़ बोलूँगा कि अगर आपको अकेले दिक्कत हो रही है, अगर आप अकेले नहीं कर पा रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि यार एक टीचर, एक मेंटोर, एक गाइड वाला बंदा मिल जाए काम हो जाएगा मेरा, तो भाई मैं उसके लिए बैठा हुआ हूँ। सर इंग्लिश के लिए बैठे हुए हैं, मैं क्वांट के लिए, LR के लिए और डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए बैठा हुआ हूँ। आप मुझसे आओ, मैं डेली कांटेक्ट में रहूँगा, आपको मेरा नंबर मिलेगा, सारी चीज़ें हो जाएगी। कैसे क्या करना है, कूपन कोड अप्लाई हो जाएगा तो 47% का ऑफ हो जाएगा। कैसे करोगे, बात करो, कॉल करो, किसी को भी ये कॉल जो उठाएगा वो आपको सारी चीज़ें डिस्क्राइब कर देगा ना। तो वीडियो को यार इतना ही रखते हैं। मुझे लगता है कि आप लोग को थोड़ा मोड़ा समझ में आया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। टारगेट्स लो रखो, दूसरों को मत देखो, अपना काम करते रहो, अपना काम अच्छे से करते रखो, ईमानदारी रखो अपने काम में। खुद को क्वेश्चन पूछ सको कि यार मैंने आज का टारगेट कंप्लीट किया, और खुद के मन से आवाज़ आनी चाहिए हाँ भाई किया है। बस इतना करना है। अगर आप इतना कर गए तो आप वैसे भी बहुत आगे निकल जाओगे, ठीक है। आपका डर वर्क सब खत्म हो जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट। और अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल कर लेना। कॉल करने के बाद आपको 47% का डिस्काउंट मिल जाएगा जब मेरा आप कूपन कोड HIM27 लगा दोगे। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।